स्वागत है और मैं हूं मासूम। चलिए आज की ताजा खबरों की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में 20 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर पंजाब और हरियाणा के किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के घमासान की समस्या का समाधान करने के लिए और किसानों को 3 कृषि सुधार कार्य के फायदे बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के नेतागण किसानों को कृषि सुधार कानूनों के बारे में बता रहे हैं। इसी के चलते आज जबलपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन शहीद स्मारक में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों के फायदे बताए। इसमें उन्होंने कहा, नए कृषि सुधार कानून किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए ही है। किसानों की आर्थिक उन्नति से ही देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। और लोकप्रिय प्रदेश के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, एक बार हमारे अध्यक्ष जी का भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, उनका भी स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ढाल सिंह जी, गौरी शंकर बिसेन जी, अजय बिस्तोई जी, बहन संपत्तिया जी, विनोद जी, कन्हैयाराम जी, अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, नंदिनी मरावी जी, संदीप जायसवाल जी, मुनमुन राय जी, प्रणय पांडे जी, देवी सिंह सयाम जी, रामकिशोर कावरे जी, मेरे मंत्री साथी राकेश सिंह पाल जी, जालम सिंह पटेल जी, अभिलाष जी, डी.एस. ठाकुर जी, सभी हमारे, क्योंकि मंच ज्यादा भरा पूरा है, सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और दोपहर से ही इस कार्यक्रम में बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के और सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन जब हम सिर झुका के जनता को प्रणाम करते हैं तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो घुटना टेक है। सुन लो कमलनाथ, ये घुटने टिकते हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने, उसको साष्टांग होकर मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जनता ही मेरी भगवान है, जनता से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अलग सरकार चल रही है, ये सरकार सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल है, लेकिन गुंडा माफिया और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है। जनता के लिए सब समर्पित है, लेकिन गुंडे, माफिया, दादा, बदमाश, मसल पावर वाले, ये जितने माफिया हैं इनको मसल के रख दूंगा, ये मध्य प्रदेश में पनप नहीं पाएंगे किसी भी कीमत पर। आजकल आप देख रहे हैं सब जगह गुंडों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, सफेद पोस्ट माफिया पकड़े जा रहे हैं, नशे के कारोबारियों को भी नहीं छोड़ूंगा, जमीनें जिनने सरकारी हथिया लिए, बड़े बड़े लोग गरीबों की बात नहीं करता, उनकी आर्थिक कमर तोड़ कर रख देंगे और जब कब्जे किए वो जमीन वापस प्रशासन ले रहा और लेगा। बताओ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक स्वर से बताओ, सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता के लिए मेरी सरकार है और ये कमलनाथ जी जनता के लिए घुटने टोकेंगे, लेकिन माफियाओं को ठीक कर देंगे। लेकिन आजकल बड़ा किसान प्रेम जाग गया है कमलनाथ जी के मन में भी, दिग्गी राजा के मन में भी। वो कह रहे हैं हम किसान के समर्थन में उपवास करेंगे। अरे बारे उपवास रखने वालों, अगर उपवास रखना है तो पश्चाताप करो, पाप किए तुमने, पाप किए तुमने। ये 10 साल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक सिंचाई की योजना कंप्लीट नहीं की थी और न किसान को कुछ दिया था, और मैं कोरोना काल में मुख्यमंत्री बना, 1.25 साल का वनवास हो गया था, अब फिर लौटे आया हूं। कोरोना के माहौल में मुख्यमंत्री बना, अर्थव्यवस्था चौपट थी, पैसा देना थे नहीं,
लेकिन तब भी सरकार ठीक से चलाने की कोशिश करी। लेकिन एक दिन मैं फाइल पलट रहा था तो मैंने देखा मध्य प्रदेश के किसानों के कमलनाथ जी, जवाब चाहता हूं, जबलपुर में खड़ा हूं, फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करने थे, जिसमें किसान का हिस्सा भी शामिल था। एक उपवास करने वाले कमलनाथ जी, वो 2200 करोड़ रुपया तुम खा गए, प्रीमियम के पैसा जमा नहीं किए। और प्रीमियम के पैसा जमा नहीं किए तो किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। आप जरा ईमानदारी से आज बताना, जिनने किसान के प्रीमियम के पैसे जमा नहीं किए उनने पाप किया कि नहीं किया, बताओ? अरे जोर से बताओ, किया कि नहीं? आज किसान प्रेम उमड़ रहा है, तब कहां गए थे तुम? बड़े वचन दिए, वादे किए, कर्जा माफ कर देंगे। दिल्ली से आए थे राहुल गांधी, गिन गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। अब उस चक्कर में कई रेगुलर किसान डिफाल्टर हो गए। ब्याज की गठरी सर पर रखी है। ये ब्याज की गठरी रखने का पाप कमलनाथ तुमने किया है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान किसान भाइयों ये वचन देता है, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठरी आपके सिर पर रखी है उसको मैं किसानों के सिर से उतार के आपको दूंगा। ऊपर से लेकर नीचे तक तुमने कर्ज में डुबा दिया। 0% ब्याज पे हम कर्जा देते थे, वो कर्जा देना बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनने योजना बनाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। फग्गन सिंह जी बता रहे थे, किसानों को 6000 रुपया देने का फैसला किया। अब छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, 1 एकड़ का हो, आधे एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 6000 रुपया हर साल। कमलनाथ आज जवाब मांग रहा हूं आपसे, उपवास पे बैठो तो जरा अंतरात्मा में झांक के देखना और जवाब देना मुझे। ये कमलनाथ दादा ने पूरी सूची नहीं भेजी दिल्ली प्रधानमंत्री के पास किसानों की, क्योंकि उनको लगता था कि अगर खाते में राशि डल गई तो मोदी जी का नाम हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि जिस पर तुम्हारा कुछ नहीं रखना, अरे हींग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा देने वाले दिल्ली में बैठे, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था? तुमने सूची तक नहीं भेजी। आप बताओ, ये सूची नहीं भेज के कमलनाथ जी ने पाप किया कि नहीं किया? अरे जोर से बताओ, किया कि नहीं किया? अब उपवास पे बैठो तो प्रायश्चित करो। हमने पूरी सूची बनाई, कंप्लीट की, और जब मैं सूची बना रहा था तब मेरे दिल ने कहा कि शिवराज 6000 तो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तुम भी चौथी बार बने हो मामा, 4000 तुम भी डाल दो। तो हमने तत्काल फैसला कर दिया कि 6 नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 रुपया हर साल मिलेंगे। और किसान भाइयों, अलग अलग साइकिल में हर किसान के खाते में पैसा आएंगे। आधा एकड़ जमीन हो तो देंगे, 1/4 एकड़ जमीन हो तो देंगे, कोई किसान नहीं छूटेगा भाइयों। और आदिवासी भाई अगर पट्टे की जमीन है तो भी देंगे, हर किसान के खाते में पैसा आएगा। और ये तो अभी सगुन का है, जरा कोरोना जा रहा है, कड़की में था, जरा हालत और कुरकुरी हो जाने दो, और कसर नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करना। अभी 18 तारीख के दिन मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, पिछले साल रात की राशि नहीं बांटी, अब उपवास करने बैठ रहे हो। 18 तारीख के दिन किसान भाइयों, 35 लाख किसानों के खाते में जिनका फसलों को नुकसान हुआ था 1600 करोड़ रुपया डाले जाएंगे। 1600 करोड़ रुपया हर पंचायत में कार्यक्रम होगा। अध्यक्ष जी मेरे बैठे, निर्देशित किया विधायक साथियों, आप जाओ अपने विधानसभा के विकासखंड मुख्यालय पे, जिलों में मंत्री जाए और पंचायत में भी कार्यकर्ता बैठे, ये किसान कानून वहां समझाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बांटे जाएंगे, बाकी सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। किसान भाइयों, कोई कसर किसानों के कल्याण में नहीं छोड़ेंगे। और ये रात की राशि अलग है, फसल बीमा योजना का पैसा अलग मिलेगा, लेकिन अब उनको दर्द हो रहा है जिनने किसानों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया है।
राहुल गांधी जगे नींद से, चौकीदार चोर है तो जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक उठ नहीं पाए ढंग से। और अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानते हो किसान कानून है क्या? खेती के बारे में जानते हो? किसानी के बारे में जानते हो? अरे राहुल बाबा, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, गुड़ गन्ने से बनता है कि मशीन में से निकलता है, और तुम हमें खेती की बात बता रहे हो। गांव देखे नहीं, गांव की गलियां देखी नहीं, खेत देखे नहीं, खेत की पगडंडियां देखी नहीं, कीचड़ देखी नहीं, धूल देखी नहीं, तुम खेती की बात करोगे? मेरे बहन और भाइयों, आज विरोध हो रहा है मोदी जी का, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, और ऐसे ऐसे लोग घुस गए किसान आंदोलन में जो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं किसान भाइयों, क्या यह किसान कानून पहला किसान कानून जैसा अध्यक्ष जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया इस कानून में कि किसान की मर्जी, वो चाहे अपनी फसल को मंडी में बेचे और चाहे तो मंडी के बाहर बेचे। कोई उसके खेत पे खरीदने मटर आ जाए, अब मेरी मर्जी, अगर अच्छा रेट मिल रहा है मुझे मटर का, तो बताओ मुझे खेत में बेचने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और कोई पकड़ के कहते नहीं मंडी में जाओ, अभी जाता मंडी में जाओ, मंडी के बाहर अगर बेच दिया तो ये बिक्री अवैध होगी, व्यापारी पकड़ दिया जाएगा, मंडी टैक्स की चोरी का आरोप लगेगा। अब ये कानून कहता है मंडी में जाना है तो मंडी में जाओ, और कोई व्यापारी आ गया मेरे पास, घर बैठे आ गया और घर आके कहा कि तुम्हारी धान में 3000 रुपया मैं खरीदूंगा, तो मैं घर से क्यों ना बेचूं? बताओ मुझे अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में बेच दूं, खेत में बेच दूं, कोई फूड प्रोसेसर आए और अगर वो कहे मेरे कारखाने पे मैं ले रहा हूं, मैं उसको बेच दूं, कोई एक्सपोर्ट करने वाला आए मैं उसको बेच दूं, मेरी मर्जी में जिसको चाहूं बेचूं, कोई वेयर हाउस पर खरीद ले, कोई और बीच में लाइसेंस लेकर कांटा लगा के खरीद ले, तुम्हें तकलीफ क्या और दिक्कत क्या है? मंडी चालू रहेगी, ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि मंडी बंद हो जाएगी। शिवराज सिंह चौहान आपसे कह रहा है कोई ताकत मंडी बंद नहीं कर सकती, मंडी चालू रहेंगी, मंडी चालू रहेंगी। मंडी में अच्छा लगता है मंडी में बेचो, लेकिन भैया मंडी में लाइन लगी दो 4-4 दिन और उठाया और ऐसे ऐसे उछाला और का भाव, हम नहीं बेचना मंडी में, मुझे घर बेचना है, तो तुम दाल भात में मुसलचंद क्यों होते हो? कौन होते हो? अरे कहीं बेचे किसान, अपनी मर्जी का मालिक किसान को बनाया है, तो इस बिल ने कि तुम्हारी मर्जी, जहां चाहो बेचो, गांव में, खेत में, फैक्ट्री पे, राज्य में, राज्य के बाहर, किसान अपनी मर्जी का मालिक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरे देश में ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी बेचे। अब पता नहीं क्यों पेट में दर्द हो रहा है, मंडी बंद कर देंगे। एक नेता कहने कांग्रेस के मंडी का काम ठप हो गया, आय घट गई। अरे आय काय में घट गई? हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 रुपया 70 पैसा मंडी टैक्स लगता था, घटा के कर दिया 98, तो घट गई आय। अरे किसान के भले के लिए किया हमने, मंडी टैक्स घटा दिया हमने, तो मंडी की आय घटेगी, किसान की जेब काट के हमें आय नहीं बढ़ानी बहनों और भाइयों। और ये पहला कानून, ये फिर समझ लेना, अभी तक जब तक ये कानून नहीं था, कहीं मंडी के अलावा किसान बेच नहीं सकता था। अब वो स्वतंत्र है, कहीं भी बेचे। बताओ ये कानून अच्छा है कि नहीं? पीछे तक दाएं बाएं से बताओ अच्छा है कि नहीं? और जोर से बताओ अच्छा है कि नहीं? मोदी जी ने अच्छा किया कि बुरा किया? अब ये पहला कानून, हम कहीं भी बेचे। और दूसरा कानून सुन लो भैया, मटर बोते समय अगर कोई कंपनी, अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता और कहता है कि मैं इतने रुपया तुम्हारी मटर खरीदूंगा, बोनी के समय अगर आपको। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जबलपुर से हमारे ब्यूरो वेंकटेश्वर राव जी। हाँ तो वेंकटेश्वर जी, आज किसान सम्मेलन में जो जबलपुर में हुआ, उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर किसानों के बारे में क्या कहा? हाँ तो मासूम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे
मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था किसान सम्मेलन में किसानों को संबोधित करने के लिए, उनको लगभग 2:10 पे आना था, लेकिन वो 2 घंटे लेट से आए। तब तक जो है प्रदेश के बहुत सारे नेतागण थे जो यहाँ पे प्रदेश के विधायकगण हैं और भी अलग अलग जगह से आए थे, तो उन लोगों ने भी जो है किसानों को इन 3 कृषि सुधार बिलों के बारे में बताया, जानकारी दी। और लगभग 4 बजे के बाद जो है वहां पे मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। तो मुख्यमंत्री जी ने जो है उन सभी किसान भाइयों को जो अलग अलग जगह से आए थे, इसमें खास बात मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि बहुत से किसान लोग थे, तो ग्राउंड पूरा भरा हुआ था लोगों से। लगभग मेरे ख्याल से 5000 से ज्यादा की पब्लिक रही होगी यहाँ पर। तो तीनों कृषि कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, उसके ऊपर जो घमासान मचा हुआ है, उसी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किसान सम्मेलन का आयोजन किया है, जिससे कि किसानों को सही जानकारी दी जाए कि ये कृषि कानून जो लाए हैं मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ये किसी भी तरह से किसानों के विरोध में नहीं है, किसी भी तरह से उनको नुकसान नहीं होगा। पहले से जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो व्यवस्थाएं वैसे ही है, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। बल्कि जो नए कृषि सुधार बिल लाए गए हैं, पहला कानून है जिसमें कि वो पहले मंडी में ही बेचते थे, ऐसा बताया है मुख्यमंत्री जी ने सबको कि पहले वो मंडी में ही बेचते थे। अब लेकिन मंडी के अलावा भी जो है वो बाहर जहां उनको ज्यादा रेट मिलता है अपनी उपज का, वहां वो बेच सकते हैं। और दूसरा ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं। अगर वो, जैसे कि बहुत से किसान ऐसे होते हैं जो जिनके पास में आर्थिक सहायता नहीं मिलती है या इनके पैसे कम होते हैं, तो वो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो है उनको बीज भी उपलब्ध करवाएगी और उनकी पूरी फसल की देखरेख करेगी, और सही रेट जो है फसल के लगाते समय ही उनको वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इससे किसानों को जो है पहले ही पैसा मिल जाएगा इस तरह से। और जो तीसरी जो समस्या आती है भंडारण की, अनाज उपज ज्यादा हो जाता है तो उसको भंडारण करने की बहुत बड़ी समस्या आती है, और सरकारी गोदामों में भी जो है ऐसे फसल बहुत सी सड़ जाती है। उससे ही बचाने के लिए इन लोगों ने जो है ये नया एक कानून लाए हैं, जिससे कि किसान लोग जो है अब अपने उपज को भी सही तरीके से रख सकते। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो है सभी को इनके बारे में जानकारी दी, और बात में बीच बीच में वो किसानों से पूछ भी रहे थे एक एक कृषि कानून के बारे में बताते हुए कि क्या ये कृषि बिल सही है या नहीं है। तो सभी ने जो है अपनी सहमति दर्ज करी, और अंत में जो है सभी ने हाथ हिलाते हुए इस तीनों कृषि कानूनों के संबंध में जो है सभी ने सहमति दर्ज कराई। और उसके बाद में यहाँ से मुख्यमंत्री साहब का जो है प्रस्थान हो गया, और वहाँ यहाँ से जो है सीधे भोपाल चले गए। जी, तो वेंकटेश्वर जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।